गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए अभी एक मड़वा आया हुआ है कटड़ा भैंस का, जिसका पेशाब बंद है 10-15 दिनों से। जनरली ये जो पड़वा या कटड़ा होते हैं, जिनमें ज़्यादातर ये खूब ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, खूब दूध पीते हैं और जानवर से, अपनी माँ से इनका लगाव बहुत ज़्यादा होता है। एक ऐसा अनुभव किया गया है, उन्हीं को ये बीमारी ज़्यादा होती है, पेशाब बंद हो जाना और यूरोलिथियासिस की प्रॉब्लम होती है। अभी हम इसका बाईपास अल्टर बना रहे हैं कि पाइप से इसका पेशाब ड्रेन कर देंगे और हम ये सर्जिकल प्रोसेस में जा रहे हैं। सर्जरी, ट्यूब सिस्टोटॉमी कही जाती है इसको। और इसको आप देखें, और जो लोग इसके लिए अथराइज नहीं हैं वो इसको प्रयास ना करें। ये मैं बार बार ये कहता हूँ, आप देखें इसको कि ऐसी व्यवस्थाएं वेटनरी में हैं और हमारे बहुत सारे डॉक्टर साहिबान ये कर रहे हैं। और जहाँ पर भी दिक्कत है किसी को, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संपर्क करें। मैं खास करके श्रावस्ती और बहराइच के लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके यहाँ कोई ऐसी है दिक्कत, तो आप गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल सोनवा या किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर से संपर्क करके इस संबंध में आप बात कर सकते हैं, आपको रिलीफ मिलेगा। ज़्यादातर लोग इसमें लैसिक्स और इनका इस्तेमाल करते हैं, ब्लैडर फट जाता है, जानवर दिक्कत में आता है और नए कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और फिर ज़्यादातर मरते हैं। ठंडक में ये परेशानी ज़्यादा होती है। सितंबर अक्टूबर से लेकर के और फरवरी मार्च तक ये बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद ये दिक्कत कम होती है, बहुत ही कम, रेयर हो जाता है। तो उसमें ये है, हम इसका सारा प्रोसीजर हमने अप्लाई किया जनरल एनेस्थीसिया में। ये इस एनिमल को हम ऑपरेट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसका एक एक लेयर हम स्किन से लेकर के और नीचे तक ओपन करेंगे। फिर ब्लैडर में हम ट्यूब पेनेट्रेट कर देंगे और फोलीज ट्यूब, और उसके बाद बाहर उसको कर देंगे और फिर लेयर बाय लेयर क्लोज कर देंगे। हमारे साथ मैं डॉक्टर इमरान खान, हमारे साथ हमारे स्टाफ है और देखिए किसान भी आए हुए साथ में। पाटनदीन जी हैं, सुमित हैं, अयाज हैं और सभी लोग हम हैं जिस काम को हमारे साथ ये परफॉर्म करा रहे हैं। और अभी आप देखिएगा कि कितना पेशाब इसमें भरा हुआ है, कितना दर्द महसूस होता होगा। 10 से 15 लीटर पेशाब है, दोनों पैर पीछे करके रखता है जानवर और चल नहीं पाता है, पानी पीना छोड़ देता है, दर्द होता है, खाना छोड़ देता है और बहुत ही सीवियर पेन होता है। जैसा कि ह्यूमन में भी देखते होंगे, पेशाब रुक जाता है तो बहुत पेन होता है, तो ऐसे इनको भी पेन होता है, लेकिन ये बोल नहीं सकते। ये ओनर की जिम्मेदारी है कि वो अगर दूध भैंस का खा रहा है तो उसके बच्चे का भी ख्याल रखे। ये हमारे किसान मल्लीपुर से, शिकारी से लेके आए हैं, करीब 30-35 किलोमीटर दूर से पिकअप पे लाद करके, सिर्फ इसलिए कि उनका जानवर ये उनके भैंस से जुड़ा हुआ है और उसकी भी सेवा करना इनकी जिम्मेदारी में है और ये अपना धर्म निभा रहे हैं। उसका इलाज कराने लेके आए हॉस्पिटल ये। तो ऐसे ही सब लोग अपना काम, कर्तव्य, धर्म निभाते रहें और काम करते रहें। अगर ये कटरा हमारे इस एक छोटे से प्रयास से बच जाएगा तो इनका जानवर भी सही रहेगा, दूध देगा। वरना जब बछड़ा मर जाता है या पड़वा मर जाता है तो जानवर दूध गिरा देता है, दूध नहीं देता है। भाई माँ, वो उसकी भी अपनी ममता होती है, वो शोक में सोच सोच के उसका दूध गिर जाता है और फिर किसान उसको औने पौने भाव बेचने के लिए प्रयासरत होता है और नुकसान उठाता है। तो इसी नुकसान को रोकने के लिए हमारा जो प्रयास है, वो किसानों की आय दुगनी करने का जो एक गवर्नमेंट का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि हम एक किसान को वो फैसिलिटी दे सके जो मेडिकल फैसिलिटीज़ मेडिकल में होता है। संसाधन भले हो सकता है मेरे पास ना के बराबर है, कोई हमारे पास ऑपरेशन थिएटर नहीं, हम बाहर एक मेज पर हॉस्पिटल के बाहर ये परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मदद मैं उतनी ही कर रहा हूँ जितना एक ह्यूमन फैसिलिटी में मिलता है, उतना मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। मैं वो सभी चीज़ें, सभी प्रोटोकॉल, सभी चीज़ें ह्यूमन के इस्तेमाल कर रहा हूँ। जनरल एनेस्थीसिया से लेकर के, सूचर से लेकर के, हर एक चीज़, हर एक बेहतरीन व्यवस्था मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि जानवर है तो कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है। जानवर है तो इससे क्या मतलब है, इलाज वैसा ही है। देखिए पेशाब अभी हमने ओपन कर दिया, कितना पेशाब भरा हुआ है, 10 लीटर के करीब पेशाब भरा हुआ। अभी आप देखेंगे कितनी देर तक पेशाब धार जैसा गिर रहा है। ये देखिए नीचे आप देख रहे हैं मेरी टेबल से किस तरह का यूरिन
वो जमा हुआ है, और यूरिया का जब तक बॉडी में और पेन और अकुमुलेशन होता है, और पेन और वो काज करता। देखिए कितना पेशाब गिरा है, और अभी आप देखेंगे लगातार पेशाब गिर ही रहा है। 10 लीटर से ज़्यादा पेशाब है, 4 मतलब 6-7। जब ओनर ये कहता है कि 3-4 दिन से बंद है, तो इसका मतलब है 5-6 दिन से बंद है। ध्यान ही उन्होंने 3-4 दिन पहले दिया है, जब पेशाब नहीं किया जानवर। देखिए किस तरह धारा की तरह बह रही है पेशाब। तो हम एक बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं। हमारे दिनकर साहब की वो लाइनें, और जिन्होंने भी कहा है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और उसी कोशिश में कि अगर हम 10 ऑपरेशन कर रहे हैं, 5 बच जा रहे हैं, तो हमारा मेजर वो है, हम लाइफ बचाने में कामयाब हो रहे हैं। और यही मेरा एफर्ट्स है, यही मेरा काम है, यही मेरा वो है। मैं अपने एथिक्स और अपने उसके साथ में अपनी प्रोफेशन की ईमानदारी के साथ अपना काम करूं। बचाना ना बचाना ये कुदरत का काम है। जब मैं बीमार होता हूं तो मुझे ऊपर वाला ठीक करता है। ऐसे ही इनको मेरा एफर्ट्स लगाना मेरा काम है, बाकी काम ईमानदारी से जो एक सही प्रोसीजर है, सही चीज़ अप्लाई मैं करूं, बाकी कुदरत बचाएगी। ऊपर वाला सबकी रक्षा करता है, इसकी भी रक्षा करेगा। मेरा उद्देश्य सही होना चाहिए, बस मेरा मानना है। और अपने सही उद्देश्य की उस पूर्ति में मैं कोशिश कर रहा हूँ काम करने की, और मैं ज़रूर कामयाब हूँगा अपने इस उद्देश्य में। आज मेरे ऑपरेशन में हो सकता है कि 10 करने पे 5 ना बचते हों, कल 10 करने पे 10 बचेंगे। मेरा ये मानना है, करत करत अभ्यास थे। मैं इस अभ्यास को हर बार कुछ कमियों को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। हर बार एक नए उसमें अंदाज में, नए उसमें कि कुछ मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरे एंटीसेप्टिक इन्वायरमेंट तो नहीं बना सकता, लेकिन एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करके हम स्टरलाइजेशन और इन चीज़ों को, सारे इक्विपमेंट्स को और सब कुछ को करके मैं इस प्रक्रिया को कंटामिनेशन लेस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एयर कंटामिनेशन तो बहुत सारा हाई है, मैं ओपन में कर रहा हूँ। कई चीज़ें यहाँ देखने में भी लगेंगी, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। मेरे पास जो संसाधन है मैं उसमें बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत संसाधनों का अंबार नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है मैं उसमें बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मिनिमल फैसिलिटी में हैवी यूटिलाइजेशन, इट मीन्स बढ़िया यूटिलाइजेशन में कम से कम उपलब्ध संसाधनों को बढ़िया इस्तेमाल करके मैं इस काम को कर रहा हूँ। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई दिक्कत है तो आप गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल सोनवाल आएँ। अपने जानवर को एटलीस्ट फ़ोन करके आप इससे संपर्क कर सकते हैं। मैं कुछ तो आपको इसकी मदद करूँगा। मेरा नंबर मेरे चैनल पर है, आप इसको देख लें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके इस चीज़ को पहुंचा सकते हैं। जानकारी, बहुत सारे लोगों को तो जानकारी ही नहीं है कि ऐसा भी होता है वेटनरी में, जानवरों का भी ऑपरेशन होता है। बस लोग समझते हैं इलाज होता है, सुई लगता है, एआई होता है, ये लोग जानते नहीं हैं। तो जानकारी के अभाव में कोई दुर्घटना ना हो, पैसे के अभाव में कोई दुर्घटना किसी के साथ ना हो। जितना मुझसे हो पाएगा मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा, यही मेरा उद्देश्य है। लोगों तक जानकारी पहुँचाइए। मैं सभी अपने ग्रामीण भाइयों से, किसान भाइयों से, प्रधान जी लोगों से और गाँव से संबंधित सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, लेखपाल साहिबान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, कि एटलीस्ट गवर्नमेंट संस्थाओं का आप इस्तेमाल कीजिए, हमारे स्किल का आप बेहतर यूज़ कीजिए। हम इस एफ़र्ट्स को इसलिए चला रहे हैं कि लोग देखें और इस तरह का मुझे अवसर दें कि मैं ऑपरेट करूं और उनको इससे लाभान्वित करूं कि उनका जानवर बच जाए। अभी देखिए जानवर एनेस्थीसिया में, मैं पूरी सर्जरी परफॉर्म कर रहा हूं, कोई दर्द नहीं, कुछ हिला-डुला नहीं रहा है। लेकिन धीरे-धीरे जब ये एनेस्थीसिया कम, काफ़ी देर हो गया है मुझे ये प्रोग्राम करते हुए, ऑपरेट किए हुए, अब धीरे-धीरे एनेस्थीसिया का वो डाउन होगा, एनेस्थीसिया का, और जानवर पेन में आएगा और पैर हाथ हिलाएगा। तो इससे पहले हमको अपने स्मूथ एक्सपीरियंस से इस काम को परफॉर्म कर देना है, एक सर्जन का दायित्व निभाते हुए, और किसान को भी इस बात की संतुष्टि कि पेशाब निकल गया, मेरा जानवर रिलैक्स हो गया। पिछले 3 दिनों से दिन रात छटपटा रहा था इनका जानवर। ओनर को भी तकलीफ़ होती है, एक परिवार का हिस्सा है वो, तो उस तकलीफ़ से बचने के लिए वो हमारे हॉस्पिटल का उन्होंने मदद लिया। और मेरी यही कोशिश है कि मैं ऐसे ही किसानों के काम आ सकूं, गरीबों के काम आ सकूं। मेरे पास बहुत अमीरों की फ़ौज शायद नहीं हो सकती, मुझे गरीबों की ब्लेसिंग्स और दुआओं की ज़रूरत है।
मैं उनके कुछ काम आ पाऊँगा तो मैं अपना जीवन धन्य समझूँगा। शायद अगर ऊपर वाले ने हमको इस लायक बनाया है तो मैं किसी अपने गरीब किसान भाई की, या किसान जो भी हैं, गरीब हैं अमीर हैं, किसी भी जात धर्म के, मेरा काम है उनकी मदद पहुंचाना, और मैं पहुंचा रहा हूं। और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस अपने ट्यूब सिस्टोटॉमी के कार्यक्रम को ऐसे ही बढ़ाता रहूं आगे। लोग दिक्कत हो कहीं से भी लाएँ, मैं ऑपरेट करता रहूं। और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब किसी की मदद करते हैं। एक तो उसका जानवर रिलैक्स होता है, देखिए जब से पेशाब निकल गया रिलैक्स है, और एक इसका ओनर भी रिलैक्स होता है। तो उस वक्त का मैं इंतज़ार करता रहता हूँ कि जब एक किसान कहे कि साहब मेरा जानवर ठीक हो गया, आपने हाथ लगाया, तो मुझे अच्छा लगेगा। अभी मैंने देखिए पाइप डाल दिया है, और अब मैं पाइप को कैथराइज़ करूँगा और सीधे यूरिनरी ब्लैडर में डाल दूँगा, और फिर सीधे पाइप से पेशाब गिरने लगेगा। 10 से 15 दिन लगते हैं। जब पेशाब की नली सूख जाती है तो उसमें जो भी यूरोलिथ्स होते हैं, स्टोन होते हैं, वो धीरे धीरे डिज़ॉल्व हो जाते हैं, और फिर नॉर्मल जगह से पेशाब आना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है नहीं जानवर रिकवर करता है, तो आप इसे धैर्य न खोएं। मैं डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं। मैं अपनी कोशिश करता हूँ, आपको ठीक करने के ही सारे जुगत उपाय लगाता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं। भगवान खुद उनको परफॉर्म करता है। बस यही मेरा मकसद है, और मैं अपने इसी मकसद की पूर्ति के लिए लगा हुआ हूँ। अगर मेरा काम उजाला करना है, मुझे किसी चीज़ का हुनर अगर पता है, तो मैं उस हुनर से लोगों को लाभान्वित करूँ। और मैं सभी पैरामेड भाइयों से, सभी एलियोज से, सभी कंपाउंडर साहिबान से, एलियो साहिबानों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप बता सकते हो सही जगह, जो डॉक्टर साहिबान कर रहे हैं उनका नाम बता सकते हो। आप उसमें छोटे नहीं हो जाओगे बिल्कुल। किसान की मदद, अल्टीमेटली फ़ायदा उस जानवर को रिलैक्स हो जाएगा, किसान का धन बच जाएगा। इस चीज़ पे काम कीजिए। ऐसा ना सोचिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को बताऊँगा नहीं, कि वो डॉक्टर साहब के पास पहुँच जाएगा तो हमें नहीं पूछेगा फिर, ऐसा नहीं है। इन बातों को आप छोड़िए और मदद कीजिए लोगों की। जिससे कि देखिए अभी हमने पाइप डाल दिया है, और पाइप में ही मैंने सीथ डाल दिया, देखिए पेशाब आना शुरू हो गया। सीधे ब्लैडर से पेशाब अब मेरे पाइप में आ रहा है। जिस जिस तरह पेशाब आता जाएगा उस तरह उसमें गिरता जाएगा सीधे, और ये लगातार सीथ से पेशाब ड्रेन हो रहा है, और धीरे धीरे 10 से 15 दिन में बिल्कुल ड्रेन हो जाएगा।